अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके अपने घरों में आबाद और शादाब रखे। इसी तरह अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें नछावर करे, आपके खानों में बरकत अता फरमाए। आज हम बनाएंगे चिकन भिंडी, और वो भी मेरे स्टाइल से। ये बहुत ही मज़े की बनती है। आए हम अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलें जी, करते हैं अब हम स्टार्ट। और ये मैंने ½ kg गोश्त लिया था चिकन का, और ये मेरे पास है मसाले सारे। ये ज़ीरा, नमक, ये सारा मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये दड़ा मिर्च है, ये सुरख मिर्च है, ये हल्दी है, ये खुशक धनिया है, ये नमक है। ये सारी चीज़ें मैं गोश्त में डालूँगी। ये देखें, ये सारी मैंने डाल दी। अब इसमें ये टमाटर भी जाएंगे, ये देखें, ये डाल दिए। अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, ये देखें। और अब इसमें हम शामिल करेंगे दही। आप सोचते होंगे कि ये क्या, ये इसका तरीका बड़ा ही ये डिफरेंट है भिंडी गोश्त बनाने का। ये इसलिए मैं डालती हूँ कि जो भी मसाले हैं वो इसमें गोश्त में ऐड हो जाते हैं। जब हम लोग कहते हैं कि भिंडी गोश्त खाते हैं तो गोश्त का जो होता है ना फीकापन, वो अलहदा होता है और भिंडी का अलहदा होता है। इस तरह हम अगर इसको 15-20 मिनट मैरिनेशन करके रख लेंगे ये सारे, और जब हम गोश्त को भूनेंगे तो ये सारा डाल देंगे, तो सारे मसाले गोश्त में ऐड हो चुके होंगे और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। इसलिए हम इसको इस तरह मिक्स करके तो तकरीबन 15-20 मिनट, अगर जल्दी है तो 5 मिनट भी रख लें तो कोई बात नहीं, हम इस तरह इसको रख लेंगे। और आज जो हम भिंडी गोश्त बनाने लगे हैं वो बहुत ही मज़ेदार है। और लोग कहते हैं कि ये जो भिंडियाँ होती हैं इनमें लेस रह जाती है। अगर आप इनको धोकर अच्छी तरह इस तरह साफ़ सुथरी करके पंखे के नीचे ये कर लेंगे तो ये खुशक बिल्कुल हो जाएंगे, तो फिर इनमें लेस बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है। अब हमें ये जो मिर्चें हैं ये मैंने इस तरह की ली हैं, और इनमें से ये कट लगा के इनमें नमक भर लिया। ये भी अगर हम इस तरह डालते हैं तो भिंडी गोश्त में बहुत ही मज़ेदार होती हैं। ये ऑयल मैंने 1 कप डाल दिया, ये गर्म हो गया। अब इसमें हम ये भिंडियाँ डाल देंगे, ये देखें। और इनको हल्की आग पे हम फ्राई करेंगे। इसके साथ ही ये जो मिर्चें मैंने नमक डाल के इसमें बनाई है ये डाल देंगे। और ये थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। जब इनकी ये लेस ख़त्म हो जाए ना तो फिर डालेंगे। वैसे इनकी लेस बनती नहीं, अगर हम इनको धूप में थोड़ी देर खुशक कर लें धो के, या हम पंखे के नीचे रख दें तो फिर इनकी लेस नहीं बनती। ठीक है, हम इस तरह इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। ये देखें थोड़ी थोड़ी ये गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें ये प्याज डाल लेंगे। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ये प्याज जो है ना ये खड़े खड़े भिंडियों में मज़े के लगते हैं। ये देखें ये कैसी भुन गई है, ये बिल्कुल खड़ी खड़ी। ये देखें लेस बिल्कुल इनमें ख़त्म हो गई है और ये प्याज भी हमारे थोड़े से नरम हो गए हैं। अब हम इनको उतार लेंगे और गोश्त रखेंगे। ये कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया और ये गर्म हो गया। अब हम इसमें ये जो मैरिनेट किया हुआ था ये इसमें डाल दें। और ये खुद ही अपना पानी छोड़ेगा और इसमें जो चिकन है वो भी गल जाएगा और ये भुन भी जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह थोड़ी देर कवर करके रखते हैं। ये देखें अब ये खुद ही भुन जाएगा इसमें और गल भी जाएगा और बड़ा मज़े का बनेगा। देखें फिर हम मिलते हैं। ये देखें हमारा जो गोश्त था चिकन था ये भुनकर तैयार हो गया। ये देखें इसने घी छोड़ दिया और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये जो भिंडियाँ हमने अलहदा फ्राई की थी और प्याज ये हम इसमें डाल देंगे। ये देखें
ये थोड़ी देर मिक्स करेंगे क्योंकि ये सारा भिंडियों में मसाला चला जाए और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें कि ताकि मेरी हर नई आने वाली मज़ेदार सी जो डिश हो वो आप तक पहुंच जाए। ये देखें, ये बनकर हमारी भिंडी गोश्त बहुत ही मज़े का तैयार हो गया है। अब हम इस पे ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ये देखें, ये बनकर तैयार हो गई है। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।